नमस्कार मित्रों। आज क्या कहानी का शीर्षक है खून के आंसू। बूढ़े माँ बाप गांव में रहते थे। उनका एक बेटा था, वह अमेरिका में रहता था। उसने अमेरिका में ही शादी कर ली थी। अब वह गांव बहुत कम आता जाता था। कभी माँ बापों की याद आ जाती तो फ़ोन कर लेता था। 6 महीने में, साल भर में। बेटे का नाम पंकज था, बहू का नाम सोनिया था। उनका एक बेटा था जिसका नाम सोहन था। सोहन बहुत ही सुंदर स्वभाव का था। एक दिन पंकज अपनी माँ से बातें कर रहा था तो सोहन ने सुन लिया। सोहन बोला, पापा मैं भी दादी से बात करूँगा। तब तक पीछे से सोनिया आ गई। सोनिया ने फ़ोन खींच लिया और बोली, किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांव के गंवार लोगों से क्या बात करेगा। और पंकज के हाथ से फ़ोन निकाल दिया। सोहन ने कुछ नहीं कहा, वह अपने कमरे में चला गया। सोहन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चले गया। सोहन का एक दोस्त कृष्णा नाम का था, वह उसका बेस्ट फ्रेंड था। कृष्णा और सोहन बैठे हुए थे तो कृष्णा ने कहा, सोहन आज मेरी दादी ने बहुत सुंदर कहानी सुनाई। सोहन ने कहा, तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ रहती है? उसने बोला, हाँ मेरे दादू और दादी दोनों रहते हैं। वह मुझे अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं। सोने से पहले जब मैं कहानी सुन लेता हूँ तब सोने जाता हूँ। अब सोहन को भी लग रहा था कि मेरे भी दादा दादी मेरे पास आ जाए या मैं उनके पास जाऊं। एक दिन की बात है, पंकज, सोनिया और सोहन शाम को चाय और पकौड़ी खा रहे थे। तब तक सोहन ने पंकज से बोला, पापा हम कब जाएंगे गांव, दादी दादा के पास? पंकज ने उस समय कुछ नहीं बोला। सोहन ने फिर दूसरे दिन पापा से वही बात पूछी। पंकज ने कह दिया, अगले महीने। अब अगले महीने सोहन की छुट्टियां पड़ गई थी। सोहन ने पापा से कहा, पापा चलो ना गांव, आपने तो कहा था अगले महीने जाएंगे। अगला महीना भी आ गया है और मेरी छुट्टियां भी पड़ गई हैं। सोहन की उम्र उस समय 11 वर्ष की थी। सोनिया तो चाहती नहीं थी गांव जाना, तो वह सोहन को क्यों भेजती गांव। जब सोनिया को पता चला सोहन गांव जाने की जिद कर रहा है तो उसने पंकज को साफ कह दिया, कोई ज़रूरत नहीं गांव जाना, कोई कहीं नहीं जाएगा। अगले दिन गांव से माँ का फ़ोन आ गया। पंकज को कहा, पंकज तेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए हैं, जल्दी से घर आ जा, वह तुझे देखना चाहते हैं। पर पंकज को सोनिया ने गांव नहीं आने दिया, साफ मना कर दिया, गांव नहीं जाना है। पिताजी बीमार हैं तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। पंकज गांव नहीं आया। 4 दिन के बाद फिर माँ का फ़ोन आया, पंकज अब अंतिम संस्कार करने के लिए गांव आजा, तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब तो आजा। पंकज घर आ गया, साथ में सोनिया और सोहन को भी
ले आया। पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया और 2-4 दिन के बाद पंकज परिवार को लेकर अमेरिका चले गया। माँ को अकेले गांव में छोड़ दिया। अब सोहन को दादी की बहुत याद आती थी। वह अपनी दादी से फ़ोन पर कभी कभी बातें कर लेता था। सोहन दादी से कहता, दादी आप हमारे पास क्यों नहीं आ जाते हो? दादी ने बोला, सोहन जब तू बड़ा हो जाएगा तब तू मेरे पास आ जाना, मैं गांव में ही रहूँगी। सोहन बोला, ठीक है दादी, बड़े होने पर मैं आपके ही साथ रहूँगा। सोहन की माँ सोनिया चाहती थी कि सोहन दादी से बात ना करे। एक रात सोहन दादी से बात कर रहा था तो दादी धीरे धीरे बोल रही थी। सोहन ने पूछा, दादी आपकी तबीयत खराब है क्या? क्यों आप ऐसे बात कर रहे हो? दादी ने कहा, बेटे थोड़ा तो खराब है, उम्र भी हो गई है। अब भगवान मुझे भी जल्दी से बुला लेता। तेरे दादा तो चले गए, मैं भी चली जाती। सोहन को बड़ा बुरा लगा। सोहन ने कहा, दादी अभी मैंने आपसे कहानी भी नहीं सुनी है। लोगों की दादी तो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। अभी आप ऐसी बातें मत करो। दादी बोली, अच्छा ठीक है, नाराज़ मत हो, ठीक हो जाऊंगी। अब तो सोहन का मन दादी में ही लग गया था। वह सोचता कब मैं गांव आ जाऊं। सोहन की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई थी। आजकल छुट्टियां पड़ी हुई थी। सोहन का एक दोस्त इंडिया आ रहा था। सोहन ने पंकज से कहा, पापा मैं इंडिया जा रहा हूँ, मेरा दोस्त घूमने जा रहा है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। पंकज ने सोहन को मना नहीं किया और सोहन इंडिया आ गया। सोहन बड़ा खुश हो गया जब उसने अपनी दादी को देखा, पर दादी ने सोहन को नहीं पहचाना। सोहन ने दादी के पैर छुए और दादी के गले लग गया। दादी बोली, कौन हो? मैंने पहचाना नहीं। सोहन बोला, दादी मैं आपका सोहन हूँ। कौन सोहन? पंकज का लड़का। तब दादी ने सोहन को गले से लगाया और रोने लगी। सोहन, हाँ तू कहाँ से आ गया है? तू तो अमेरिका रहता है। सोहन बोला, मैं अमेरिका से ही आया हूँ दादी, पंकज और सोनिया नहीं आए। सोहन बोला, दादी मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। चल ठीक है, तुझे भूख लगी होगी, खाना बनाती हूँ तेरे लिए। अब तो सोहन बड़ा खुश था। दादी के पास आकर सोहन बोला, दादी अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इसी गांव में रहूँगा। दादी बोली, पहले खाना खा ले, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। सोहन ने जल्दी जल्दी हाथ धोए और खाना खाने बैठ गया। तब दादी ने अपने हाथों से सोहन को खाना खिलाया। सोहन बोला, दादी आज मैंने पहली बार आपके हाथों से खाना खाया। आज तक मुझे किसी ने भी अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। सोहन ने खाना खाया और फिर सो गया। सोहन को अब 10 दिन हो गए थे। अब सोहन को अमेरिका जाना था, पर एक दिन दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। सोहन दादी को अस्पताल
लेकर गया तो डॉक्टर ने दादी को मृतक घोषित कर दिया। सोहन ने पापा को रोते रोते फ़ोन किया। पापा, दादी इस दुनिया में नहीं रही, आप जल्दी से आ जाओ। पंकज और सोनिया आ गई। दादी का भी अंतिम संस्कार कर दिया। अब सोनिया कहने लगी, चलो सोहन, अब गांव में कुछ नहीं है, आप अमेरिका चलो। सोहन ने कह दिया, अब मैं गांव में ही रहूँगा, दादी के घर पर रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। पंकज और सोनिया ने सोहन को बहुत समझाया पर वो नहीं माना। तब सोनिया और पंकज अमेरिका चले गए। सोहन गांव में ही जो खेत थे उनमें फलों के पेड़ लगाना शुरू कर दिया। आम, अमरूद, सेब, अन्य चीज़ें। एक दिन सोनिया एक मंदिर में उदास बैठा था। दादी की याद आ रही थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की वहाँ पर पूजा करने आई और उसने सोहन को प्रसाद दिया और पूछा, आप कहाँ से आए हो? आप किसी गांव से आए हो? सोहन बोला, मेरे दादा दादी यहाँ रहते थे, अब मैं उनका पोता अमेरिका से आया हूँ। अब मेरे दादा दादी इस दुनिया में नहीं हैं, पर मैं इस गांव में ही रहता हूँ। अच्छा, लड़की बोलते हुए चली गई। सोहन कभी कभी मंदिर में चला जाता था। उस लड़की का नाम साक्षी था। साक्षी रोज़ मंदिर में पूजा करने आती थी। वह सोहन को देखती थी और प्रसाद देकर चली जाती थी। एक दिन सोहन ने साक्षी से कहा, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं अकेले ही बैठा रहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। साक्षी बैठ गई। तब उन्होंने थोड़ी देर बातें करी, फिर अपने अपने घर चले गए। उनका रोज़ का मिलना था। अब दोनों को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता था। अब दोनों ने शादी कर दी। सोहन और साक्षी बड़े खुश थे। अब सोहन के लगाए हुए पेड़ों में फल आने लगे थे और अब फलों से ही व्यापार शुरू कर दिया था। उसी से उनका काम चल रहा था। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। अब तो सोहन के नौकर चाकर भी काफ़ी हो रखे थे फलों का व्यापार करने के लिए। एक दिन सोनिया का फ़ोन आया, सोहन के लिए आया। सोनिया बोली, बेटे, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ रखी है, देखने आ जा। सोहन बोला, अब कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने शादी कर ली है। सोनिया बोली, बिना हमें पूछे कैसे कर दी तूने शादी? किस गंवार से कर दी? सोहन ने फ़ोन काट दिया। सोहन के फ़ोन के बारे में सोहन ने साक्षी को नहीं बताया और दूसरे दिन सोहन साक्षी को बिना बताए कहीं चले गया। इतने में सोनिया और पंकज वहां आ गए। साक्षी घर पर थी। साक्षी को पता नहीं था कि यह सोहन के माता पिता हैं। सोनिया ने सोहन को आवाज़ लगाई बाहर से, पर सोहन घर में नहीं था। साक्षी बाहर आई और उसने कहा, सोहन घर में नहीं है। सोनिया ने कहा, तुम कौन हो? साक्षी बोली, मैं सोहन की पत्नी हूँ। सोनिया बड़े गुस्से में थी। सोनिया ने साक्षी का हाथ पकड़ा और बाहर निकाल दिया। साक्षी कुछ न बोली। सोनिया
किसकी पत्नी हो, कैसी पत्नी हो, हम इस शादी को मानते नहीं हैं। साक्षी कुछ न बोली। इतने में सोहन एक चमचमाती कार में आया और उसने साक्षी को बाहर देखा तो उसने साक्षी का हाथ पकड़कर कार में बिठाया के लेकर चले गया। साक्षी बोलने की कोशिश करती तब तक कुछ और बातें होती, पर जब सोहन खेत में पहुंचा तो उसने साक्षी से पूछा, तुम बाहर आंगन में क्या कर रही थी? इतनी धूप में घर के अंदर क्यों नहीं थी? अब साक्षी क्या बोले? तब साक्षी ने बोला, सोहन, तुम्हारे मम्मी पापा घर पर आ रखे हैं। सोहन गाड़ी घुमाई और घर पर आ गया। सोहन कमरे के अंदर गया और मम्मी पापा के पैर छुए। बोला, आप कब आए? मुझे क्यों नहीं बताया? आपको लेने आ जाता। सोनिया गुस्से से बोली, यह आने देती तुझे तो तब आता। सोहन बोला, हाँ, यह बात तो आपने ठीक ही कही, बात तो सही है। सोनिया बोली, अब तो इसके कहने से चलेगा। जल्दी से अपना सामान बांध और चल हमारे साथ अमेरिका। सोहन बोला, मम्मी पापा भी आपके कहने से ही चलते हैं, तो मैं क्यों नहीं? सोनिया बोली, मेरे बेटे हो के तुम मुझको मना करोगे? सोहन बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने भी दादा दादी को बहुत रुलाया, बहुत दर्द दिया। अब मैं आपको खून के आंसू रुलाऊंगा। आपको गांव के गंवारों से बहुत नफरत थी। अब मैं भी गांव का ही गंवार हूँ। यह गांव मेरे दादा दादी का था, अब यह मेरा है। अब मैं आपके साथ नहीं आ सकता क्योंकि मैं अब गंवार हूँ। आप अपनी दुनिया में जाकर खुश रहो, मैं यहाँ खुश हूँ। अब ना आपका कोई बेटा है और ना मेरे कोई माता पिता। कहानी का सारांश यह है कि किसी को दुख दोगे तो अपने आप भी दुख ही मिलेगा। कभी किसी का दिल ना दुखाया। पोते ने लिया बदला दादा दादी का। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।